कहीं ना कहीं किला जो है दीदी का ध्वस्त हो चुका है और जिस तरह से ममता बनर्जी का पारा जो है चरम सीमा पर भी नजर आएगा। देखिए, नमस्कार, मेरा नाम राकेश मिश्रा है और आप जागृति टाइम्स देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष मौजूद है संतोष पटेल जी। हम इनसे सीधी बातचीत करेंगे क्योंकि बंगाल की जो फतेह है पूरे भारत में गूंजने लगी है। क्या कुछ कहिएगा जिस तरह से आप लोगों ने फतेह किया है, जिस तरह से किला ध्वस्त किया है दीदी का? दीदी का किला ध्वस्त करने के लिए हम लोग दोषी नहीं हैं। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी और देश के गृह मंत्री भाई अमित शाह जी, इस तीनों लोगों का इस प्रचंड गर्मी में मेहनत देख करके कार्यकर्ताओं में एक नया जोश और उमंग आया था और उसी उमंग के साथ बंगाल के कार्यकर्ता कदम में कदम मिला करके बूथ स्तर पे जाकर के काम इस बार हुआ था और उसी का परिणाम है कि आज बंगाल में प्रचंड जीत मिली। एक समय था जहां एक कमल ले जाने को लेकर आदमी समझता था कि बंगाल में कैसे कमल खिलेगा और आज वो समय है जहां 200 पार चला गया। इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, बंगाल में हम निरंतर काम करते रहे हैं और जहाँ से शुरुआत हुआ था वहाँ से धीरे धीरे हम बढ़ते रहे हैं। पिछले बार भी अगर हम चुनाव हारे थे तो बहुत सारी सीटों पे 1000 के अंदर में ही हम हारे थे और उसके बाद पार्टी जो है एक स्ट्रेटेजी के तहत वहाँ पे काम किया और पिछले 6 महीने से हम लगातार संगठन की बैठक, संगठन के द्वारा लोगों के बीच में जाना, ये सब काम चलते रहा और एक एक बूथ तक हम लोग पहुँचे और बूथ तक जाने के बाद वहाँ के लोग ममता दीदी से जिस तरह से त्रस्त हैं, उनको एक डर लगता था कि अगर हमारी सरकार नहीं बनी तो हम लोगों को बंगाल छोड़ के जाना पड़ेगा। और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के उमंग को देख करके वहाँ की जनता मन बना ले कि इस बार हम लोग बंगाल जीतेंगे, बंगाल हम नहीं छोड़ करके जाएंगे, जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो छोड़ करके जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने पहले उनका दीदी का वोटर कार्ड दिया, फिर उसके बाद अब तो कह रही हैं बूथ बदल गया, पूरा पोलिंग बूथ आप लोग चोरी कर लिए हैं, उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं। कहने पर यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है, जिनको जो आता है वही कहते हैं, ठीक है। और रहा सवाल कि उनके वोटर का हम नाम काट दिए तो उनके वोटर तो कहीं दिख नहीं रहा है, कहीं बूथ पे हाय तौबा तो नहीं मचा रहे हैं कि नहीं हमारा वोटर लिस्ट से नाम कट गया और हम वोट नहीं दे पा रहे हैं, हमको वोट देना है। कोई तो नहीं आया सामने। तो कौन लोग थे जिनका नाम कटा है? और ममता दीदी कह रही कि उन्हीं का नाम कटा है, ये गलत बोल रही हैं। वो तो सीधा आरोप लगा रही हैं। वो आरोप लगाने के लिए वो स्वतंत्र हैं। अभी तो कह रही है कि हमको लात से मारा है। हाँ, बोला गया सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया गया। नहीं, वो सब कुछ कहेंगे ना, उनके पास सब कुछ बचा नहीं है तो जाते जाते वो कुछ भी बोल के जाएंगे। बहुत पारा हाई था उनका, लेकिन कुछ भी कहिए, पारा आप लोग हाई कर दिए उनका। पारा हाई ऐसे नहीं करना चाहिए ना। पारा सीएम रह चुकी हैं, लात से मारे आप लोग, सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया। पारा अगर हाई रहा होता तो वो जाते जाते कह के गई कि टीएमसी बचेगा तो फिर हम मिलेंगे, रही गुलशन तो फिर खिलेगी, हाँ। रही ममता तो फिर मिलेगी। तो हम लोग नहीं बोले थे, वो टीएमसी की ममता दीदी ही बोली हैं। और ममता दीदी वो सोच रही थी कि हम इस तरह की कुकृत करा करके और बांग्लादेशी को यहाँ बुला करके हम इसको बांग्लादेश बना देंगे तो भारत की माटी कितने बार गुलाम हुए और फिर अपने पैर पे खड़ा हो गया और आज़ादी प्राप्त। लेकिन वो भी एक भारत देश का हिस्सा ही था, वो भी मुख्यमंत्री रह चुकी है। कैमरा नहीं बंद करना चाहिए, आप लोगों को मारना नहीं चाहिए था। अरे भाई, वो अभी बोल रही है ना, कहीं प्रूफ है क्या आपके पास? उनका शकल बता रहा है कि पारा गर्म था, आप लोग मारे हैं। वो जो कर रही हैं वो आप सुन नहीं रहे हैं। वो तो बोल रही हैं। नहीं, वो तो बोल रहे हैं हमको सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया। वहाँ एक विधायक में जीती हैं जिनकी बेटी के साथ कुकृत हुआ और उसको मार भी दिया गया और आज उसकी माँ विधायक बन गई है। वो किसी की लड़की थी ना, वो महिला वहाँ की सीएम थी ना। उनको इतना भी अगर ज्ञान नहीं है तो जीना बेकार है। हाँ, वो बिलक बिलक की रो रही थी माँ, और कहीं ना कहीं वो भाजपा के लिए भी प्लस पॉइंट माना जाता है।
देखिए अब तो जोड़िएगा तो क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक अच्छा पॉजिटिव भी देखा जाए, एक तरफ से देखा जाए कि कहीं ना कहीं एक माँ को इंसाफ अब लग रहा है कि मिल जाएगा। जीत जब होता है तो हर तरफ से पॉजिटिव दिखता है, और जब हार होती है तो हर तरफ से नेगेटिव दिखता है, ऐसा ही होता है। अच्छा, टीएमसी के कार्यकर्ता जो हैं उपद्रव हैं, कहीं ना कहीं तोड़ फोड़ करते हैं। टीएमसी का अपना स्वभाव है, उससे हम लोग का कोई मतलब नहीं है। हम लोग का मतलब बस इतना ही है कि राष्ट्र हित की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर लगे रहते हैं। अच्छा, टीएमसी के कार्यकर्ता तोड़ फोड़ करते हैं या नहीं? टीएमसी का जो भी लोग कार्यकर्ता जो करते हैं, जनता ने उसको जवाब दे दिया लेकिन है। कल तो आप लोग की भी पार्टी के कार्यकर्ता पूरा तोड़ फोड़ किए हैं टीएमसी के कार्यालय में। टीएमसी के लोग अपने से ही अपना जला करके और कह रहे हैं कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता किए हैं। है पूरा क्या? तोड़ फोड़ किए हैं, भाजपा का झंडा ले लेकर गए हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ झंडा नहीं है लहरा दिए पूरा टीएमसी कार्यालय में। भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। अगर हम ही कोई घटना घटा करके और फिर वहाँ पे हम ही उस पार्टी का झंडा लेकर के खड़ा हो जाए तो क्या कहिएगा? कौन लोग थे? वो तो साफ कर रहे हैं कि भाजपा के लोग आए, तोड़ फोड़ कर दिए पूरा मेरा कार्यालय। छोड़िए ना, हमने तो आज देखा फेसबुक पे वहाँ बंगाल की पुलिस जय श्री राम कर रही है। क्यों कर रही है? ये तो देश का, ये तो कोई नारा नहीं है, ये तो अपने मन से कोई भी बोल सकता है। आज वो आज़ाद अपने आप को समझ रहा है कि आज हमें आज़ादी मिली है बंगाल में। इसका मतलब पहले आज़ादी नहीं था, तभी आज वो जय श्री राम कर रहा है, हर हर महादेव कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसलिए कहीं ना कहीं टीएमसी उसको दबाव में लेकर के जिस तरह का कुकृत कर रही थी, उससे वहाँ की जनता ने निजात दिलाने का ममता दीदी अब तो जाएंगे हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, चाहे बांग्लादेश जाएं, उनको जहाँ जाना है वो स्वतंत्र हैं। उनको कभी कोई रोका है क्या? दीदी का पारा लेकिन ज़्यादा आप लोग गर्म कर दिए। उनका पारा गर्म रहेगा, ठंडा रहेगा। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे कोई असर नहीं। अच्छा, आप भी अध्यक्ष हैं और कहीं ना कहीं एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, मुख्यमंत्री चेहरा किसको देख रहे हैं? सब पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी, उसमें कोई कार्यकर्ता कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक सिस्टम है, उसी सिस्टम के तहत सब कुछ चलता है। और हम लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, निर्णय होगा, जो निर्णय होगा वह सर्वमान्य होगा, और जिसको बोल दिया जाएगा वही शपथ लेगा और वही वहाँ से हर जगह बुलडोजर चलता है, क्या वहाँ भी बुलडोजर अब चलेगा? इंसाफ मिलेगा जो महिलाओं पर जो गलत किए हैं बुलडोजर तो उस पर। मोदी जी ने एक ऑन कैमरा बोला था, स्टेज पर बोला था कि कहीं ना कहीं उन बलात्कारियों को हम जेल तक भेजेंगे जो बलात्कार यहाँ की है, उन महिलाओं को इंसाफ दिलाएंगे। क्या इंसाफ अब मिलेगा क्योंकि सरकार आपकी बन गई है? देखिए, टीएमसी का जितना भी केस था, जितना भी लोग उसको बैकलॉग में रखा है ना, वो सब खुलेगा, फाइल खुलेगा और दोषियों को सजा ये सरकार देगी। देखिए, हमारे साथ जिलाध्यक्ष जी मौजूद थे और कहीं ना कहीं हर बातों को इन्होंने जवाब दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ममता दीदी का जो पारा है चरम सीमा पर नजर आएगा। देखा जाएगा, आज का दिन भी काफ़ी रोमांचक रहेगा क्योंकि चर्चा में बंगाल आज भी रहेगा। ऐसे तो कहा जा सकता है कि भाजपा की सरकार जो है प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद बन गया है, लेकिन अभी सीएम फेज जो है नज़र नहीं आ पाया है। ये कहीं ना कहीं भाजपा का जो है देखा जाता है सरप्राइज जरूर मिलता है। तो बाकी ऐसी तमाम खबरों के हमारे साथ जुड़े रहेगा। जागृति टाइम से राकेश मिश्रा की रिपोर्ट।